हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास आरसीटी। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास में है कूलॉम का नियम। देखो, कूलॉम का नियम जो 12th क्लास के लिए है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टेट की। देखो, इसमें क्या लेते हैं, हम दो बिंदु लेते हैं। तो हमारे स्थिर बिंदु हैं कि Q1 और Q2। ठीक है, ये दोनों आवेश हैं। ये Q1 आवेश है, दूसरा क्या है Q2 आवेश है, और जो इनके बीच की दूरी है वो R है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, उन दो बिंदु हैं Q1 और Q2 जो आवेश हैं, उनके में जो मात्रा है Q1 Q2, जो बल लगे हैं उनके पास में आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, जो उनके गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। Q1 गुना Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा, और जो उनके बीच की दूरी है R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, जैसे क्या है कि जो बल है, हमने बल लिया, लेकिन हमने मान लिया कि जो बिंदु है वे Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की दूरी है वो R है। तो F प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होगा Q1 गुना Q2 के, उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। हमने इसको मान लिया समीकरण ए। और उसी प्रकार से जो है दूसरी चीज है कि उसके उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको मान लिया हमने समीकरण 2। और अब हमने क्या करा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। F प्रोपोर्शनल Q1 गुना Q2/r²। तो यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शन हटाने के लिए हमने क्या लिखा, F बराबर K। भाई, प्रोपोर्शन हटाने के लिए हमने एक नियतांक ले लिया, कांस्टेंट ले लिया K, जो Q1 गुना Q2/r²। और हमने लिखा कि हाँ की क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इनवर्सली कांस्टेंट है, प्रोपोर्शन कांस्टेंट है। ठीक है, तो K का मान क्या होता है कि 1/4πε0। ये यहाँ पे सारी चीजें ही कांस्टेंट हैं, जो 4 पाई और ε0। ठीक है, तो फिर हमने क्या रखा, K की जगह 4πε0 रख दिया समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, और 3 में रखने के बाद हमारे पास में क्या आ गया, जो इसका मान है, जहाँ पे हमने K का मान समीकरण 3 में रखने का। ये सबको नजर आ रहा है? ठीक है, जो K का मान है समीकरण 3 में रखने पर, तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। दिस इज कॉल्ड न्यूटन कूलॉम्स लॉ। ठीक है, न्यूटन। तो जो 1/4πε0 है, जो इसका वैल्यू होती है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें आंकिक प्रश्न करेंगे, तो हमें इसकी वैल्यू इसमें ये ही लिखनी पड़ेगी। सही है, कूलॉम के नियम में। देखो, सबसे पहले क्या है, हमारे पास में दो स्थिर बिंदु हैं। ठीक है, जो बिंदु हैं वे दोनों क्या है, स्थिर हैं, Q1 Q2, और जो उनके बीच की दूरी है वो कितनी है, R है। तो ये जो इसका स्टेट्स है वो क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों की मात्राओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और हमने जो दो इक्वेशन बनाएंगे, इसमें पहले क्या लेंगे, F प्रोपोर्शनल Q1 गुना Q2, दूसरी इक्वेशन क्या लेंगे, F प्रोपोर्शनल 1/r², और दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो F प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 1/4 क्या आ जाएगा, Q1 Q2/r²। और वहाँ पे क्या रख देंगे, प्रोपोर्शनल हटा के K रख देंगे। K क्या है, नियतांक है, और उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/4πε0 होती है। तो समीकरण 3 में रख देंगे, तो F बराबर क्या जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 की 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम।